उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। सारे जग को छोड़ के बोले, सारे जग को छोड़ के भोले, तुझे पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज। गौरीपति रखियो मेरी लाज। हर हर महादेव। दोस्तों, पौष पूर्णिमा को दिन क्या करें, उस दिन से माघ स्नान का जो विधि विधान है सो मैं आज लेकर के आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। कृपया आप वीडियो पर बने रहेंगे, मेरे शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तभी पता चलेगा कि पौष पूर्णिमा के दिन क्या करें, इस पूर्णिमा का क्या विधान है, कितना महत्वपूर्ण पूर्णिमा दिन है, और इस पूरे महीना में क्या करें, स्नान कब से शुरू करें, स्नान का क्या क्या विधि नियम है, सो सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आई हूँ अपने इस पीएम ब्लॉग्स में। आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों। कृपया आप बने रहेंगे, मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे जल्द पहुँचे। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं शुरू कर रही हूँ कि पौष का जो पूर्णिमा है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि शरद पूर्णिमा होती है, जो आश्विन का पूर्णिमा होता है जितना महत्वपूर्ण, उतना ही यह पौष का जो पूर्णिमा होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो पौष पूर्णिमा का दिन दोस्तों, उस दिन से जो हम लोग भी, जो बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जो उस दिन से स्नान करने चाहते हैं, जो माघ में स्नान करते हैं, उसको उस दिन से स्नान शुरू कर देना चाहिए। तो स्नान शुरू करने का क्या विधान है सो मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा जो सनातन धर्म है उसमें भाई जो बहन है वो माघ को बहुत ही उत्तम मानते हैं, और उसमें सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और नहाते भी हैं और नियम का पालन भी करते हैं। और बहुत सारे जो मेरे बहन भाई हैं सो नियम का पालन थोड़ा ही सा करते हैं और नहाते भी हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि 3 भाई था, बहुत सुंदर ही कथा है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 भाई था, तीनों भाई को आपस में लड़ाई हो चुका था। तो तीनों भाई क्या करता था कि सुबेरे सुबेरे उठकर नहा लेता था, और नहा करके कोई चल गया काम पर, कोई चल गया अपना नौकरी पर, कोई चल गया अपना खेत में। तो इस तरह से करता था लोग, आपस में बातचीत नहीं करता था लोग, और खाना पीना भी उनके घर में 3 दिन तक बंद था। तो जब 3 दिन बीता तो उनके आपस में फिर से सब मिल गया। तो वहाँ पर जो बड़े भैया थे सोचने लगे कि क्या मेरे घर में ऐसा हम लोग पुण्य किए कि जो मतभेद थी, बंटवारा का जहाँ तक बात चल रहा था, सो सब अब मिलाप में बदल गया, तो ऐसा क्या किए। उस समय उनके द्वार पर एगो महात्मा जी आए और बोले कि बेटा तुम्हारा सब सकुशल है ना। तो उस समय जो बड़े भैया थे बहुत प्रसन्न थे, बोले कि हाँ महात्मा जी, मेरे यहाँ सब कुछ बहुत कुशल मंगल है। तो बोले कि तुम बहुत पुण्य का काम किए हो, से देखो पुत्र, तुम 3 दिन तक स्नान किए हो, तुम लोग तीनों भाई, इसीलिए तुम लोग को तो लिखा हुआ था कि तुम तीनों भाई 3 जगह डिवाइड हो जाओगे, अलग हो जाओगे, लेकिन इसी के पुण्य के कारण माघ मास में तुम लोग 3 दिन स्नान किया, इसीलिए तुम्हारा यह पुण्य वापिस आ गया और तुम लोग फिर से ज्वाइंट फैमिली हो गया, तुम लोग अलग नहीं हुआ। तो दोस्तों यही बात है, किसी तरह से जाने अनजाने में पुण्य है उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो भी किया हुआ रहता है वो कहीं बाव नहीं जाता है। जो उसी तरह है कि जब हम लोग बैंक में पैसा रख देते हैं तो उस ब्याज थोड़ा मिले बहुत मिले मिलता ही, उसी तरह पुण्य का जो बैंक है उसमें हम लोग पुण्य करते हैं तो कहीं न कहीं रखा हुआ रहता है, तो वो पुण्य हम लोग का आगे आता है और बहुत सारे संकट और बाधा को वो मिटा देता है। तो इसी तरह ये माघ में का जो स्नान है, पूर्णिमा है, तो उसी तरह है, बहुत ही महान है ये पूर्णिमा का दिन दोस्तों। उस दिन से आप लोग सुबह में जल्दी जगेंगे, कम से कम सूर्योदय से पहले। ये नहीं है कि आप लोग 4 बजे नहा ले, 3 बजे नहा ले, 5 बजे नहा ले, आप लोग 5:30 6 बजे तक, 6 बजे का बाद ही अभी सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय से पूर्व आप लोग स्नान कर लेंगे, अपने बाथरूम में
और जब भी स्नान करेंगे, मैं तो रोज़ ही करती हूँ इस उपाय को। आप लोग थोड़ा सा जल, गंगा जल ना भी हो, चाहे रोज़ आप लोग ना डाल सके तो थोड़ा सा जल हाथ में ले करके इस तरह से बोलेंगे, ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस तरह से करेंगे हाथ का जल, और फिर उसी पात्र में डाल देंगे जिस पात्र में आपको स्नान करना है। उस तरह से करके स्नान करेंगे। आप जिसको आराध्य मानते हैं, नारायण को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, उसका नाम ले करके आप लोग स्नान करेंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हे नारायण, हे वासुदेव, इस तरह से करके स्नान करेंगे। और माता तुलसी के 1 लोटा जल देंगे। इस तरह से रोज ही करेंगे। और नारायण को तिल बहुत प्रिय है, इसीलिए आप लोग पूरे महीना में तिल को संडे छोड़ करके, संडे को क्योंकि तिल को नहीं नारायण को चढ़ाया जाता है, संडे के दिन तिल को छुआ भी नहीं जाता है, इसीलिए आप लोग संडे को छोड़ देंगे। संडे छोड़ करके बाकी दिन आप लोग तिल से नारायण का अभिषेक करेंगे, महादेव का अभिषेक करेंगे। और नारायण के चरण में जैसे तुलसी प्रिय है नारायण को, उसी तरह तिल प्रिय है, तो इसलिए नारायण को तिल चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे। और दोस्तों इस तरह से करेंगे। और खाना पीना को सात्विक रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा से ही आप लोग सात्विक रखेंगे। अदरवाइज जो मेरे बहन हैं, जो मेरे भाई हैं, नहीं रखना चाहते हैं, वो भी अगर नहाते हैं तो उनको फल की प्राप्ति होती है, माघ स्नान का फल मिलता है। इसी तरह से और उसमें वाद विवाद ना करें, अपने बड़े को कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे आपका जो शनि ग्रह है, कोई भी ग्रह खराब हो जाता है। दोस्तों यह जान लीजिए कि पूजा पाठ, नियम धर्म सब करने से पहले जो हम लोग का घर में बड़े हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े आपको बहुत ही दुआ दे रहे हैं और बार बार उनको आप अपमान कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो भी ग्रह है वो सब विपरीत दिशा में चल जाता है। इसीलिए अभी अपने घर में शांति बना करके रखे, सुमति बना करके रखे, जहाँ भी रखे स्वच्छता बना करके रखे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा रहना, अपने मन को साफ रखना, पवित्र रखना, अपने घर को पवित्र रखना और अपने वचन को भी पवित्र रखना। जो 3 पवित्रता जिसके घर में रहता है तो उसके घर में कभी अलक्ष्मी नहीं आती है। दोस्तों इस तरह से करें। और पूर्णिमा का दिन के मैं विधि बता रही हूँ, उसी तरह आप लोग पूर्णिमा का दिन करेंगे। पूर्णिमा का दिन किचन में सदा नारायण और माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो उस दिन अपने किचन में हो सके तो दिन का जो खाना आप लोग दोपहर का बनाते हैं, उस समय आप लोग कढ़ी चावल बनाएंगे। और रात का जो खाना है उसमें खीर पूड़ी बनाएंगे। खीर पूड़ी बना करके आप लोग जिसको मानते हैं आराध्य इष्ट, उनको चरण में भोग लगाएंगे और गौ माता को गौग्रास काट देंगे। उसके बाद आप गरीब में या ब्राह्मण में किसी को दे देंगे उस दिन का खीर पूड़ी, फिर आप ग्रहण करेंगे। दोस्तों इस तरह से करेंगे। और चंद्र भगवान को आप लोग दूध से, गाय का दूध से आप लोग अर्घ देंगे। उजला फूल थोड़ा सा गंगाजल रख के चंद्र भगवान को आप लोग अर्घ भी दे सकते हैं। इस तरह से करने से इस पूर्णिमा लेकर के और माघी जो पूर्णिमा है उस दिन तक का स्नान किया जाता है। दोस्तों उसमें आप लोग लहसुन प्याज बिराते हैं तो और अच्छा, और नहीं बिराते हैं फिर भी अच्छा है, लेकिन निरामिष रहें, क्योंकि उसमें जो मीट मछली है उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। मीट मछली ऐसा तमस भोजन है दोस्तों, उसके करने के बाद हम लोग का बुद्धि है, बुद्धि में विकृति हो जाती है। और विकृति होने के कारण हम लोग आपस में मतभेद करते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा होती है। इसलिए हो सके तो आप लोग मीट मछली का त्याग कर देंगे और लहसुन प्याज भी नहीं खाएं तो और अच्छा। और खा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खा करके भी आप लोग स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, फिर भी नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों मेरा कथा यहीं तक था, और जो विधि था सो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हर हर महादेव।